नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल पेश हुआ है जिससे पाकिस्तान बिलबिला गया है। बिल अमेरिकी सीनेट में पेश हुआ है, लेकिन नींद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की उड़ी हुई है, क्योंकि इमरान खान को पता है कि अगर ये बिल पास होता है तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर इमरान खान गदगद थे, पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था। अगर वो इस बिल को हरी झंडी दिखा देते हैं तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। अमेरिकी सीनेट के 22 रिपब्लिकन मेंबर्स ने तालिबान और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए यह बिल अमेरिकी सीनेट में पेश किया है। इस बिल को पाकिस्तान के लिए कब्र तक कहा जाता है। बताया जा रहा है कि 22 रिपब्लिकन मेंबर्स ने तालिबान और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो बिल पेश किया है, उसमें जितना फोकस तालिबान पर है, उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये बिल सीनेट में 180 दिनों में पास हो जाता है और इसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हरी झंडी मिल जाती है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। अमेरिका में इस वक्त भले ही डेमोक्रेट्स की सरकार हो, लेकिन इस बिल के पास होने में कोई अड़चन आती नहीं दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर जो रवैया है, उसके हिसाब से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन करीब करीब एक ही नज़रिया रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इमरान खान से मुलाकात तक नहीं की थी, लेकिन बाइडेन तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर भी बात करने को अब तैयार नहीं है। अमेरिकी सीनेट में पेश किए गए इस बिल का नाम है अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान, निगरानी और जवाबदेही। रिपब्लिकन सीनेटर जिम रीस की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस बिल को तैयार किया है। इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बेहद सख्त सवाल किए गए हैं। इसके अलावा 20 साल चली अफगान जंग में पाकिस्तान की जवाबदेही और तालिबान के मददगारों की जानकारी मांगी गई है। इस बिल में यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या पंजशीर घाटी में हुई जंग में पाकिस्तान ने तालिबान को खुली मदद दी? क्या पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्टर्स और ड्रग तस्करों के जरिए तालिबान को मदद और अमेरिका को नुकसान पहुंचाया? कई संसदीय समितियों ने इस बिल को तैयार करने में मदद की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और खुफिया एजेंसी 180 दिनों में तमाम जानकारी इन कमेटियों को मुहैया कराएंगी। इन पर उच्च स्तर पर विचार और बहस होगी। इसके बाद कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने मंजूरी दी तो कानून लागू हो जाएगा। अमेरिकी सीनेट में इस बिल के पेश होते ही पाकिस्तान की बौखलाहट दिखने लगी। इमरान सरकार में ह्यूमन राइट मिनिस्टर शिरीन मजारी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, हमने 20 साल अमेरिका और नाटो का साथ दिया, हमें फिर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हमारे 80,000 लोग और फौजी मारे गए, 450 ड्रोन हमले झेले, अब फिर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख राशिद ने इस बिल को लेकर कहा, अमेरिकी सीनेट में बिल आ चुका है, हमारे बड़े और कड़े इम्तिहान होंगे, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। डिप्लोमेट रह चुकी और पीपीपी नेता शेरी रहमान ने कहा, अगर यह बिल पास हो गया तो हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। यह हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। इमरान खान कैबिनेट में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अमेरिका में पाकिस्तान विरोधी सक्रिय हैं। हमने हमेशा अमेरिका की मदद की है, आज हमें ही गलत ठहराया जा रहा है। अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, ना ही इसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मंजूरी मिली है कि ये कानून बन जाए। अभी ये बिल केवल सीनेट में पास हुआ है, जिसे लेकर पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। अब इसकी वजह समझिए। एक चैनल से बात करते हुए पाकिस्तान में इकोनॉमी के एक्सपर्ट प्रोफेसर ने कहा, यह हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, दुआ कीजिए कि बिल पास ना हो। सिद्दीकी के मुताबिक बिल पास हुआ तो दुनिया के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी आर्थिक संगठन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक आर्थिक मदद और कर्ज देना फौरन बंद कर देंगे। ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ जाएगा। अभी डॉलर का एक्सचेंज रेट 172 पाकिस्तान रुपये है। पाबंदियां लगी तो ये चंद दिनों में 200 रुपये पार हो जाएगा। प्रोफेसर हामिद सिद्दीकी ने आगे बताया कि अमेरिका ने एम्बार्गो एक्ट 1807 में बनाया था। प्रस्तावित बिल उसका ही एक्सटेंशन है। हम पर आर्म्स डील, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और एक्सपोर्ट से जुड़ी सख्त पाबंदियां लग सकती हैं। अमेरिका, उसके मित्र देश और संगठन एक साथ हमारी हर तरह की मदद बंद कर देंगे। न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन भी पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा सकता है। साल 2014 में यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ
प्रेफरेंसेस प्लस यानी जीएसपी प्लस स्टेटस दिया था। असल में ये एक छूट है जिससे पाकिस्तान जो सामान यूरोप के 27 देशों में को एक्सपोर्ट करता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन तालिबान को लेकर पाकिस्तान ने जो किया है उसे लेकर यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान से सख्त खफा है। अगर ईयू पाकिस्तान से ये छूट वापस ले लेता है तो उसे लाखों डॉलर टैक्स देना होगा। पाकिस्तान के कुल निर्यात का 45% ईयू को ही जाता है। अमेरिका को भी जोड़ लें तो यह 70% हो जाता है। इस तरह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का तबाह होना तय है। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो पाकिस्तान के पास क्या रास्ता बचता है? साल 1965, 1971 और 1998 में भी पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन उस वक्त अमेरिकी सरकारों ने किसी न किसी तरह या प्रोविजन के जरिए पाकिस्तान को मदद पहुंचाते में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कानून बनाने के बाद पाकिस्तान को बर्बाद होने से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ही बचा सकता है। इसके लिए 1965, 1971 और 1998 की तरह कुछ तकनीकी दांव पेच अपनाने होंगे, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये भी देखना होगा।